सभी को जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का हम स्वागत करते हैं और प्रभु की महिमा करेंगे, जिससे आप सभी को आशीष मिले और परमेश्वर को महिमा मिले। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। आदि अनंत की प्रीति रीति की जल जाएगी ज्वाला, जल जाएगी ज्वाला। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्गी लोक का भवन दिखाया। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्गी लोक का भवन दिखाया। महापवित्र स्थान में रहकर आप ही उसे संभाला। हालेलुया, आप ही ने उसे संभाला। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। पाप के दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर हुई थी। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर हुई थी। प्रभुता अपनी आप ही तज कर रूप मनुष्य ले आया। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम की खातिर रक्त बहाया। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम की खातिर रक्त बहाया। क्रूस पर अपनी जान को देकर मौत से हमें छुड़ाया, मौत से हमें छुड़ाया। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपने भेंट चढ़ाए। हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपने भेंट चढ़ाए। अंधकार सब दूर हुए हैं, मन में हुआ उजाला। अंधकार सब दूर हुए हैं, मन में हुआ उजाला। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। प्रभु सामर्थी महान प्रभु, हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे कि आज हम बताएंगे आपको मूसा का जन्म, कि मूसा का जन्म कैसे हुआ और कहाँ पे हुआ, क्यों हुआ, हम आपको बताएंगे। इस वचन में मिलेगा आपको निर्गमन 2 अध्याय में लिखा है कि मूसा का जन्म कैसे हुआ।
हालेलुया। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया था। लेवी के घराने के एक पुरुष था, एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया था। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देख कर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब तक वह उसे छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच में छोड़ दिया। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही और देख रही थी उसका क्या हाल होगा। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। ये जो है मूसा का जन्म जब हुआ तो उसकी माँ ने उसको छिपा के रखा। जब तक वो दूध पीता था, जब तक उसे छिपा के रखा कि ताकि लोग देख न ले और इसको मार डाले। क्योंकि जो पहले क्या होता था कि जो भी मतलब जिसके भी लड़का होता था उसको मार दिया जाता था। लड़कियां होती थी वो छोड़ दी जाती थी, लड़के मार दिए जाते थे। तो ये इजराइल के उसमें मिस्र में होता था। आपको हम ये शुरू से बताएंगे। इजराइल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने के लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए। जिपा और पुआ नामक 2 एब्री भाइयों को मिस्र से राजा ने आज्ञा दी। क्यों मारना चाहा, ये हम आपको यहाँ से बताते। ये मिलेगा आपको निर्गमन 1 के 8 अध्याय में लिखा है कि मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। इसमें अपनी प्रजा से कहा, देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं। क्या कह रहे थे कि इजराइल के जो लोग हैं वो हमसे ज़्यादा हो गए हैं और सामर्थ्य में और ताकत में सबसे ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसलिए आओ हम इनके साथ बुद्धिमानी के से बर्ताव करें, कहीं ऐसा ना हो कि वे बहुत से बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हम से लड़े और इन देश से निकल जाए। इसलिए उन्होंने इन सब बेगारी करने वालों को नियुक्त किया और वो उन पर भार डालकर उनको दुख दिया करे। और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम में और रामसेस नामक भंडारे वाले नगरों को बनाया। क्या नाम था भंडारे? रामसेस नामक भंडारे वालों बनाए। फिरौन क्या था? फिरौन वो मराना चाहता, सारे लड़कों को मरा देना चाहता था कि सब बच्चों को, लड़कों को मारो, लड़कियों को छोड़ो। पर जो ही उनके दुख देते गए, तू ही बढ़ते और फैलाते चले गए। इसलिए वे इजरायली के अत्यंत डर गए। तो भी मिस्रियों ने इजरायलियों से कठोरता के साथ सेवा कराई और उनके जीवन को गाढ़े कीटे और खेती की भांति के काम में कठिन सेवा से दुखी कर डाला। वो मिस्र में फिरौन क्या कहते हैं, इजराइल के लोगों को सबको वहाँ पे अपने शहर में बुलाया, उनसे क्या करता था, मजदूरी कराता था। ईंटें और मकान, ईंटें गारे का काम कराता था, उनकी मजदूरी भी नहीं देता था। तो इसलिए वो सब काम करते थे, सेवा करते, कठोरता का व्यवहार उनके साथ करता था। और जो सिरपा और पुआ नामक 2 इब्री दाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी। जो मिस्र का राजा कौन था? फिरौन। और वो जो दाइयाँ थी, जो बच्चों को जब बच्चे होते हैं तो दाइयाँ जाती हैं, उनके बच्चों के नारे काटती हैं और वो जाती हैं। तो जो इसमें 2 दाइयों के नाम दिए गए, इन्होंने क्या किया, मूसा को छोड़ दिया था, मूसा के बारे में नहीं बताया था। तो इसलिए इसमें केवल इतनी सी बात के लिए परमेश्वर ने अपने गोत्र में, अपने वचन में इनको नाम लिखा है, इनका नाम लिया गया इतना काम करने के लिए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अच्छा काम किया था। सिप्पा और पुआ नामक 2 इब्री दाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी। जो इब्री थी और दाई का काम करती थी, वो राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थर पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना।
दाइयों से क्या कहा कि अगर इब्री लोगों के यहाँ तुम जाती हो, अगर वहाँ पे लड़का हो तो हमें बताना, हम क्या करेंगे, उसको मार डालेंगे। परंतु वे दाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। वो क्या करती थी, परमेश्वर यीशु मसीह की को भय मानती थी कि हमें राजा से नहीं डरना है, हमें परमेश्वर से डरना है। जो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, उससे हमें डरना है। हमें उससे नहीं डरना है, इंसानों से और मनुष्य नहीं डरना, हमें परमेश्वर से डरना है। तो उसने दाइयों ने क्या कहा, हमें परमेश्वर से डरना है। तो इसलिए क्या करती थी, लड़कों को छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? दाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया। फिरौन को पता चला कि फिरौन को जब पता चला कि इसको लड़कों को ये छोड़ देती हैं, लड़कियों को, और बताती नहीं है, राजा को नहीं बताती, फिरौन के पास नहीं बताती खबर कि लड़का हुआ, बताती है कि लड़कियां हुई हैं। तो तुम लड़कों को जीवित छोड़ देती हो, ऐसा क्यों करती हो? राजा ने बुलाया दाइयों को। तो दाइयों ने कहा कि फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्र स्त्रियों के समान नहीं हैं। वे ऐसी फुर्तीली हैं कि दाइयों के पहुंचने के पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की और लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। उन्होंने दाइयों ने क्या किया, झूठ बोला। कहें कि जो इब्री लोग हैं वो इतनी होशियार औरतें हैं कि हमारे जाने से पहले ही बच्चा उत्पन्न हो जाता है और वो नारे और काट के सब छोड़ देती हैं। इसलिए दाइयों को परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। तो परमेश्वर क्या करता है, दाइयों को जिन्होंने नाम दिए, ये दोनों परमेश्वर का भय मानती, तो परमेश्वर ने इनके घर परिवार, इनके घराने को बचाया, इनके घरों को बसाया। और तब फिरौन ने अपनी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इब्रानी के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना। तो क्या किया कि सारे लड़कों को मार डालना और लड़कियों को छोड़ देना, नील नदी में छोड़ देना, मार डालना। तो फिर इसीलिए मूसा की माँ जब उसको पता चला कि इसका बेटा हुआ तो वो छुपा के रखती है उसे, इसीलिए वो छुपा के रखती है। हालेलुया। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नील नदी के किनारे आई और सखियों के नदी के किनारे टहल रही थी। इसमें ये कहानी है कि जो फिरौन की जो बेटी थी वो अपने महल में छत पे खड़ी होकर टहल रही थी, देख रही थी। फिर इसके बाद में क्या हुआ, जो मूसा की माँ थी, इब्री थी, लेवी थी, उसने उसको बेटे को जन्म दिया मूसा को। फिर उसको छुपा के रखा 6-7 महीना, जब तक वो दूध पीता रहा। फिर इसके बाद में जब दूध छोड़ाया गया और जब तक उसे वो छुपा पाई तब तक, फिर जब वो बड़ा होता गया तो वो छुपा ना सकी। तो क्या किया, एक टोकरी बनाई, उसने टोकरी बनाई और बना के उसमें उसने कपड़े फूल वूल रख के उस बेटे मूसा को उसने टोकरी में रख दिया नील नदी पे, जहाँ पे फिरौन कहता था नील नदी में फेंक देना, मार डालना, इसमें बच्चे जीवित ना रहे, लड़कियों को जीवित छोड़ना। तो नील नदी में उसकी माँ ने क्या किया, नील नदी में उसको मूसा को टोकरी में रख के छोड़ दिया। और इत्तेफाक की बात यह है कि परमेश्वर का वचन पहुंचा उसके फिरौन की बेटी के पास। फिरौन की बेटी उसी समय वो नील नदी के पास नहाने को आई और उसकी जितनी भी सखियां थीं वो सब बाहर टहल रही थी। जब वो नील नदी के किनारे नहा रही थी और सखियां टहल रही थी नील नदी में ही, मूसा टोकरी में बहकर आ रहे थे। फिर वहाँ से क्या किया कि मूसा को उनकी सहेलियों ने देखा कि रानी को बताया, राजकुमारी को, कि देखो राजकुमारी, ये कोई बच्चा टोकरी में आ रहा है। तो फिर उसने क्या किया, ठीक है, देखा कहीं इसको पकड़ो। तो जब सखियों ने उसको पकड़ा, टोकरी निकाली, देखा इतना सुंदर तेजस, तो उसने जान लिया ये तो कोई इब्री का लड़का मालूम पड़ता है। तो उसे पता था कि मेरा पिता इनको बच्चों को मार डालता। तो वो भी अपने ही घर पे, फिरौन के घर पे ही वो चुपचाप अपने महल में रखती थी, अपने घर में, और उसको दूध पिलाने के लिए और उसकी माँ को ही बुलाया। उसकी माँ को कैसे बुलाया, जब वो
नील नदी में टोकरी में रख के छोड़ने जा रही थी, तो उसकी जो बेटी थी, मूसा की जो बहन थी, वो क्या की, अपने माँ के पीछे 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 गई और देखा कि ये कहाँ पे डाल रही है भाई को। जैसे ही उसको नील नदी में डाला और वो उसी के साथ साथ में किनारे किनारे जा गई, देखती कि देखे मेरा भाई कहाँ तक जाता है और इसको कौन उठाता है। फिर इसके बाद में जब बहते जाता है तो फिरौन की बेटी उसे जब उठा लेती है और देखती है कि अरे ये तो फिरौन की बेटी के पास मेरा भाई पहुंच गया, तो वो जाती है कि उसको बताती है कि ये लड़का लेवी का है और मैं इसकी माँ को जानती हूँ। उसको ये नहीं पता था फिरौन की बेटी को कि ये जो बता रही है इसी मूसा की बहन है, उसे नहीं पता था। वो इसीलिए फिर जाती है, दौड़ के अपने माँ को बताती है कि एक फिरौन की बेटी ने आपको बुलाया है। तो जब वो फिरौन की बेटी के पास मूसा की माँ जाती है तो वो देखती है अरे ये तो मेरा ही बेटा है, तो वो अपने बेटे को दूध पिलाती है और उसको दूध पिलाती रहती है जब तक वो दूध पीने वाला रहता है। और फिरौन की बेटी उसे अच्छे से रखती है, माँ की तरह उसका केयर करती है, उसकी हर एक काम करती है, उसकी सखियों को और वो पूरी तरह से उन्हें दे देती है, देखभाल करती है। वहीं देखभाल में करते करते वो वहीं पे बड़े होते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब बालक कुछ ही बड़ा हुआ तब वो उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और उसका बेटा ठहरा, और उसने वह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने उसको जल से निकाला था। फिरौन की बेटी ने ही उसका नाम मूसा रखा था, इसलिए कि फिरौन की बेटी ने कहा कि इसको मैंने जल से पाया है, जल से मैंने निकाला है, तो इसलिए उसका नाम मूसा रखती है। तो मूसा जब वो नाम उसको रखती है, उसका मूसा वहाँ से वो नाम पड़ जाता है। तो आप ये देखेंगे कि मूसा का जन्म कैसे होता है और मूसा को कैसे छोड़ दिया जाता है। जब मूसा के लिए जो दाइयों ने काम किया, तो दाइयों के घर बसाए परमेश्वर ने, और फिरौन की बेटी को भी परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष दी, और मूसा वहीं घर पे ही बड़ा हुआ, फलवंत हुआ, और परमेश्वर के अनुग्रह में, प्रभु की दया में वो बढ़ता गया, और प्रभु के ही कामों को वो छुप छुप के करता रहा, प्रभु का भय मानता रहा, प्रभु के सारे कामों को करता रहा। तो इस वचन के साथ में परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आप तक ये वचन पहुँचे और आप सभी लोग इस वचन को सीखें। और वचन में पहुँचने से भी वचन में ये मिलता है कि अगर आप भय मानते हैं तो परमेश्वर का भय आप मानेंगे तो परमेश्वर आपके घराने को, आपके परिवार को बढ़ाएगा, आपके हर एक खेती बाड़ी, हर एक चीज़ में परमेश्वर बढ़ाएगा, आशीष देगा। तो ये वचन के साथ परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। ये वचन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।